नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान। मैं आपका अपने चैनल यूरी एग्ज़ाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल यूरी एग्ज़ाम पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बात करते हैं पीएच मान से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं। बात करते हैं पीएच पैमाने का पता सबसे पहले किसने लगाया। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि पीएच पैमाने का सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो किसने की थी, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सारेंसन ने की थी। क्या सारेंसन ने की थी। सारेंसन ने यह पता लगाया था कि पीएच स्केल का। बात करते हैं इस पर अंकों की, तो 0 से 14 के 20 अंकित होते हैं। बात करते हैं नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा कितना होता है, और ट्रिक के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। जितने पीएच मान से क्वेश्चन बनेंगे उनको हम ट्रिक माध्यम से लाए हैं आपके बीच। तो बात करते हैं कितना होगा, 2.4 होता। अब इसके बारे में बताते हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो अधिक से अधिक क्या कहेंगे, 2-4 नींबू लेते आना। क्या है, लेते आना। तो क्या होगा पीएच मान 2.4। अब बात करते हैं मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो मानव की जो लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो ये हम बात करते हैं 6.5 to 7.5 के बीच होता है। कितना। अब बात करते हैं शराब का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान कितना होता है शराब का, तो हमारा होता है 2.8। जब 4 यार मिलेंगे तो सभी के पैक कितने हो जाएंगे, मिला दोगे 4 यार हो जाएंगे तो 8, तो 2.8 ऐसे आप याद कर सकते हैं। बैटरी का अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जो बैटरी में हमारा अम्ल होता है जिसको लेड एसिड है, तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। कितना पीएच मान होता है, 1। यदि स्केल की बात करते हैं तो हम बात करेंगे अभी आगे अंतिम सिरे पर बात करेंगे। अब बात करते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है दूध का, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं ट्रिक से। अब ट्रिक क्या है ये देखिए, पूछेगा दूध का पीएच मान कैसा है, तो अब ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कैसे है। तो देखिए 6.4, तो इसका मतलब होता है जब पहलवान दूध पिएगा तो क्या करेगा, दूसरे पहलवान के छक्के छुड़ा देगा। तो 6.4, तो क्या हो जाएगा 6.4। सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका जो होता है आप लोगों ने खाया होगा या उसका चाउमीन में आपने प्रयोग किया होगा, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। सिरके के बारे में बात करते हैं। तो सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। कहेंगे आप दूध 3 बूंद डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। जो मानव यूरियंस होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कितना होता है, 4.8 to 4.8.4। 4.8 से 8.4 तक होता है। बात करते हैं जल का पीएच मान कितना होता है। जल के बारे में बात करते हैं। तो जल का पीएच मान, आप एक सॉन्ग सुने होंगे, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। आप कभी नहीं भूलेंगे, याद करना, 7 समंदर पार, तो कितना हो जाएगा, 7। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नमक का पीएच मान कितना होगा। तो कितना होगा नमक का पीएच मान, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से रिलेट कर आप याद कर सकते हैं। नमक कहाँ से बनता है, समुद्र से बनता है।
जो हमारा समुद्र होता है, तो 7 समुंदर पार। तो क्या हो जाएगा, 7 समुद्रों को कलेक्ट कर कर क्या बनाया गया, हमारा क्या बनाया गया, नमक। तो हमारा पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। जो ट्रिक आपको दोस्तों पसंद आ रही हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, NaCl का पीएच मान कितना होता है। NaCl मतलब नमक। क्या हो जाएगा, NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो क्वेश्चन वही है दोस्तों, इसे घुमा के पूछा गया है। और जितने मैंने क्वेश्चन लाए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं परीक्षा में पूछेंगे उन्हीं को लेके आए हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। NaCl का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का कितना होगा, कितना होता है, ट्रिक के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें तो कितना होगा। तो क्या बोलेंगे, अधिकतर लोग बोलते हैं हमारा 2-4 बूंद खून निकल गया। तो कितना हो जाएगा, उधर से याद कीजिए समुद्र, और इधर से क्या हो जाएगा 4, 2-4 बूंद, तो 7.4। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कितना, 7.4। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। कितना होता है, आंसू। ये आंसू जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा फीलिंग होती है आंसू में, 99% फीलिंग होती है, 1% पानी होता है, कहने का तात्पर्य है। बात करते हैं तो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना, 7.4। कैसे याद कर सकते, जो 2-4 आंसू गिर गए तो कितना हो जाएगा, 4 पीछे 7 पानी की तरह होता है, वैसे रिलेट करके याद करते हैं, 7 से 7 तो हो जाएगा पानी की तरह याद कर सकते। अब बात करते हैं कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। कॉफ़ी, तो अधिकतर लोग कितने टाइम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं दोस्तों, इवनिंग में 5 बजे या मॉर्निंग में 5 बजे। तो क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने बोला है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाय का पीएच मान कितना होता है। तो चाय का पीएच मान की बात करते हैं। तो चाय का पीएच मान कितना होता है, वैसे ही जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में बात की, सेम ऐसे ही होगा। कितना, 5.5 हो जाएगा। मॉर्निंग में 5 बजे, इवनिंग में 5 बजे आप क्या करेंगे, चाय का सेवन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। फिर बात करते हैं शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। तो शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, ये हम बात करते हैं। शैम्पू का पीएच मान, जो आप शैम्पू हेयर धुलाई के लिए करते हैं उसका पीएच मान पूछ रहा है क्वेश्चन। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। तो शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, 7 to 10 के बीच। कितना, 7 to 10 के बीच होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। अचार का पीएच मान कितना होता है। अचार का पीएच मान जो आपने सेवन किया है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान की बात करते हैं तो 3.5 to 3.9 के बीच होता है पीएच मान। कितना होता है, 3.5 to 3.9। सोडा का पीएच मान कितना होता है। अब सोडा के बारे में बात करते हैं। सोडा, तो सोडा का पीएच मान कितना होता है इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन जितने भी हमने लेकर आए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत अथक प्रयास करके सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितने भी एमसीक्यू परीक्षा की दृष्टि से बने हैं उन्हीं को लेकर आए। फिर बात करते हैं टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो कितना हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से आपसे बात करें तो कितने 2-4
टमाटर लेते हैं ना, मम्मी बोलने लगती है, तो कितना हो गया 4 से 5, कितना हो जाएगा 4 से 5, 2 4 याद कर सकते हैं, तो इससे क्या है तो 4.5 या 4.5, ठीक है। अब बात करते हैं H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका pH मान कितना होता है। ये ऐसे पूछा जा सकता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान कितना होता है, या H2SO4 जो बैटरी में उपयोग होता है उसका pH मान कितना होता है। तो ये कितना होता है 1। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तब तक दीजिए कुंदन सिंह चौहान को इजाज़त। जय हिंद।